friends, once again welcome to my YouTube channel Knowledge Hub. Friends, in my last video lectures, I've already taught you what is electric current and what is the device which is used to measure electric current in a given circuit. Is that clear? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, इसका फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट का I is equal to Q upon T, where Q is the amount of charge, T is the time taken, and I stands for electric current, which is a symbol of current. इसकी ऐसा यूनिट आपने पढ़ ली है, ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर. इज इट क्लियर? ये सब कुछ आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मेरी प्रीवियस वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और इन लेक्चर्स को अच्छे से समझिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. उसमें मैं आपको बताऊंगा किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किधर फ्लो करते हैं, और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किधर फ्लो करता है. इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट. और वो अपोजिट क्यों होती है आज आपको जानने को मिलेगा. उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है. कौन सी प्रॉपर्टी? कि वो स्केलर है या वेक्टर है. हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं स्केलर क्वांटिटी में या वेक्टर क्वांटिटी में. स्केलर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती. और वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है क्या? डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. टाइम स्केलर क्वांटिटी है. टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन फोर्स आपने पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स क्या है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है तभी काम करेगा. मुझे अगर नल का खोलना है तो नल का कैसे खोलूंगा भैया? रोटेट करके ही खोलूंगा ना. किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तभी तो खुलेगा. इसका मतलब फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. तो हर फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं. तो यहां देखिए करंट. करंट को हम बोलते हैं यार ये सर्किट है, इसमें एक बैटरी लगी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है, इसको लाइट करना है, जलाना है. तो करंट ने क्या किया? मूव किया यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? जल गया. तो करंट को मैं क्या बताऊं? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. इसका मतलब उसके पास एक डायरेक्शन भी है. इज दैट क्लियर? और कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है. मान लो 5 एम्पीयर का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होके इस बल्ब को क्या कर रहा है? जला रहा है. इसका मतलब यार इसमें तो मैग्नीट्यूड भी है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? डायरेक्शन भी है. उसके बावजूद भी ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी. हमेशा याद रखना करंट ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उसके बावजूद भी क्या है? स्केलर है. क्यों? उसका एक रीजन है. वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब ये नहीं कि बस एक डायरेक्शन हो जाए तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. उसका एक क्राइटेरिया जो फुलफिल करना पड़ता है. इसके कुछ लॉज है जो आप क्लास 11 में पढ़ोगे. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो इसका मतलब उन लॉज को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए. इज इट और नॉट? टेल मी. बट जो आपका करंट है ये उस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या है? फॉलो नहीं करता है. इसीलिए करंट को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी. कीप दिस थिंग इन माइंड. In spite of having magnitude as well as direction, current is considered to be as scalar quantity just because it does not follow all the rules and regulations that vector quantities follow. Let us move to the next topic, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आना आपके लिए बहुत जरूरी भी है. फर्स्ट टॉपिक है हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ सर्किट. अगर आपके पास एक सर्किट दिया गया है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कॉपर वायर है जो हमारे घर में वायर्स यूज होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल फ्लो होता कैसे? सो लुक एट द बोर्ड. Let us suppose that it is a small piece of copper wire. It is a small piece of copper wire. अभी जब तक एक कॉपर वायर किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर से कनेक्टेड नहीं है, तब तक इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होता है? रैंडम होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट इन माय प्रीवियस वीडियोस. इलेक्ट्रॉन्स कॉपर वायर है तो उसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा. बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब तक हम इनको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे क्या करेंगे? रैंडम मोशन. कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा. दे विल बी इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन. ऐसा तो नहीं कि मोशन नहीं करेंगे, मोशन कर रहे होंगे बट कैसा कर रहे होंगे? रैंडम मोशन. गॉट इट? अब सपोज दैट मैंने इस कॉपर वायर के पीस को एक एक्सटर्नल सोर्स जो कि बैटरी है, बैटरी से क्या किया? कनेक्ट किया. पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एक सेल हो गया. पॉजिटिव नेगेटिव 2 सेल हो गया. पॉजिटिव नेगेटिव 3 सेल हो गया. मैंने एक बैटरी ली जिसमें कितने सेल्स है? 3 सेल्स है. बैटरी आपको पता है क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन
2 सेल्स। ओके, अब मैंने इस बैटरी से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मान लो इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है, V। सर आप बार बार इस बैटरी की वोल्टेज दिखाते हो V से, V क्या है, ये भी अगर आपको यहाँ से समझ में आएगा। और इसके आगे आने वाले टॉपिक में आपको यही डिस्कस करना है कि वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इज इट क्लियर? तो देखिए होता क्या है, जब मैंने यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया, क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, सबसे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। बीइंग नेगेटिवली चार्ज, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये टर्मिनल भी कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव 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 और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इस पे क्या डालेगा, रिपल्सिव फोर्स डालेगा, इसको धक्का करेगा, पुश करेगा। उस पुश के कारण, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या उसको अपनी तरफ खींचेगा। उस पुश और पुल के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन करते हैं। कैसा, इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे ही हमने एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द मेथड हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ गिवन सर्किट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी। इसको समझने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसके हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करता है। ओके, अब हम सीखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है। सो लुक एट द बोर्ड, सपोज दैट कॉपर वायर, सेम डायग्राम हम ड्राइंग अगेन। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो इस कॉपर वायर को हमने किससे जोड़ दिया, एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, बैटरी से। अब मैं बैटरी थोड़ा अलग मेथड से ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कंप्लीटली बैटरी के अंदर एक्चुअली होता क्या है। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूं, बट एक बार और देख लीजिए। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब बोलेंगे सर आप तो बैटरी को ऐसे दिखाते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब आपने क्या डब्बा सा बना दिया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या बनाया, सेल बनाया। क्या बनाया, सेल। एक नॉर्मल जो सेल होता है उसमें होता क्या है एक्चुअली, ध्यान देना। ये हमारा एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर अंदर सेल के अंदर भरा रहता है एक केमिकल सॉल्यूशन। क्या भरा रहता है अंदर, एक केमिकल सॉल्यूशन भरा रहता है, केमिकल सॉल्यूशन। इस केमिकल सॉल्यूशन में क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसको इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैसा सॉल्यूशन होता है, आयनिक सॉल्यूशन। उसमें आयंस होते हैं जो क्या कर सकता है, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद एक हम लेते हैं, 2 मेटल रॉड लेते हैं, एक ये बाहर वाला और एक ये अंदर वाला। इनको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड। E1 इसको मान लो इलेक्ट्रोड 1, और ये बाहर वाला इसको मान लो इलेक्ट्रोड 2। होता क्या है कि जो ये अंदर वाला इलेक्ट्रोड होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड होता है। ये सॉल्यूशन इस इलेक्ट्रोड से रिएक्शन कर करके क्या खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। इस रॉड से, इस वाले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ एक्यूमुलेट कर देगा, यहाँ पर। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड है। इज दैट क्लियर? इस इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड से रिएक्शन कर करके इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ने क्या खींच लिया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया। उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर डिपॉजिट कर देगा, इस वाले इलेक्ट्रोड पे। क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया है, इसने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ये सॉल्यूशन इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लास आए तो हमने पढ़ा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं तो इनपे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह 2 टर्मिनल आपके बन जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज रिपेल पुश करेगा, इसको धक्का देगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करेगा, खींचेगा। तो इस तरीके से क्या मूव होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्किट में मूव होता है। अब इलेक्ट्रॉन तो मूव कर गया है, अब हमें पूछा है कि करंट कैसे फ्लो होता है। तो भैया एक चीज आपने पढ़ी होगी, एयर, हवा ले लो, हवा हमेशा कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। गेटिंग और नॉट। सिमिलरली पानी है, हम छतों पे टंकी में पानी भर के रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं उस पानी को नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं कि मोटर लगाते हैं, नीचे लाने, ऊपर चढ़ाने के लिए भले ही मोटर लगाएंगे, लेकिन नीचे उतारने के लिए उसको मोटर लगाते हैं, नहीं लगाते ना। इसका मतलब क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, उसको हाइट पे क्यों रखा जाता है, ताकि उसमें क्या आ जाए, हाई प्रेशर आ जाए। पानी को अगर हाइट पे रखा जाए, नलका हमारा नीचे रहता है, ऊपर से क्या हाई प्रेशर के कारण पानी कहाँ आता है, नीचे आता है। वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया आपके, 2 वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में पानी क्या है, ज्यादा है, इस वाटर टैंक में पानी क्या है, कम है। तो ऑब्वियसली पानी कहाँ मूव करेगा, अगर इस वाटर टैंक में पानी ज्यादा है और इसमें क्या है, पानी कम है, सिंपल सी बात है, पानी कहाँ मूव करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और यही थ्योरी हम अप्लाई करते हैं किसमें, करंट के केस में। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जब एयर कहाँ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वाटर कहाँ चलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सिमिलरली उन्होंने डिस्कवर किया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ये भी कहाँ चलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इन्होंने हाई प्रेशर किसको कंसिडर किया है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल जहां पर बहुत सारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होके हैं, उसको इन्होंने क्या माना है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो क्या है, ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इस टर्मिनल को उन्होंने क्या माना, बताइए, हाई प्रेशर, क्या माना, हाई प्रेशर का सोर्स। नाउ लुक एट द बोर्ड। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, जहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, किसकी वजह से, इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे दिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ध्यान से समझ लेना ये कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बट व्हाट, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, साइंटिस्ट ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रिक करंट है इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मींस जहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, वहां से इलेक्ट्रिक करंट कहां जाएगा, लो प्रेशर की तरफ। और हाई प्रेशर उन्होंने किसको एज्यूम किया है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और ये लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कन्वेंशन। लॉ ऑफ कन्वेंशन, according to law of convention, electric current always flows from positive terminal। पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर या फिर हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल टू नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल क्या रहता है हमेशा, लो पोटेंशियल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वेंशन, लॉ ऑफ कन्वेंशन जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उन्होंने अपने एक लॉ दिया कन्वेंशन को। उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? कभी भी अपने माइंड में ये डाउट मत आने देना, कीप इट वेरी क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है हमेशा काम मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वो कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। क्या होती है, अपोजिट। इसीलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वेंशन, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है, वहां पर हम क्या कहते हैं कि ये रीजन क्या है, हाई पोटेंशियल है। और जहां पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या कहते हैं, लो पोटेंशियल है। और ये सब किसकी वजह से है, लॉ ऑफ कन्वेंशन की वजह से। इसी को एज्यूम करते हुए फिजिक्स की जितनी भी डिस्कवरीज है सारी कंसिडर की जाती है। इसीलिए इस करंट को हम क्या कहते हैं, ये जो करंट है जो कहां से जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। ये वर्ड इंजीनियरिंग में हमेशा यही वर्ड यूज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होती है हमेशा क्या रहती है,
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जबकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ रहती है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अपोजिट चलते हैं एक दूसरे का हमेशा। इज दैट क्लियर? सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसके आगे के जो टॉपिक है आगे हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की ये जो डिफरेंस होता है इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसको अच्छे से पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और प्लीज स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ and enjoy lockdown period by studying in my lectures and clearing all your doubts by staying at your home itself. Is that clear? So please don't forget to like, share, comment and share my videos and press the bell icon to be updated for my latest videos. Thank you.